हेलो बच्चों, देखिए बोर्ड एग्जामिनेशन जो है आने वाला है और मैं आशा करता हूं कि आप जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं। तो आप जो है बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी को बहुत ही अच्छे तरीके से करें। इसी विषय में मैं आपको एक खास बात बताने वाला हूं कि आपके पैटर्न में है जो है कुछ चेंजेस किए गए हैं। तो जो भी सीबीएसई या यूपी बोर्ड के छात्र हैं वो ध्यान दें कि आपका जो पैटर्न है उस पैटर्न में बहुत सारे चेंजेस जो है किए जा रहे हैं। तो उसी के तहत यहाँ पर ये अप टू डेट है कि जो एग्जामिनेशन है उनको दो टर्मों में जो है बांट दिया गया है। फर्स्ट टर्म पहले एग्जामिनेशन का नाम दिया गया है टर्म 1 एग्जामिनेशन और दूसरे का नाम दिया गया है टर्म 2 एग्जामिनेशन। तो हम लोग बात करते हैं टर्म 1 एग्जामिनेशन के बारे में। तो देखिए टर्म 1 एग्जामिनेशन जो है इसमें आपको जो है ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। इसमें जितने भी क्वेश्चन होंगे वो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे। उसके लिए आपको जो समय दिया गया है वो समय जो है वो 90 मिनट का समय जो है वो दिया जाएगा। तो इसमें आपको ध्यान देना है कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें उसमें पूरी भी गहराई से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। अगर हम बात करें इस विषय में तो इस चैनल पर जो है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी कैसे करें उसमें पूरी डिटेल्स वीडियो है और उस वीडियो को देखें जो उसमें पूरे ही बहुत ही अच्छे तरीके से बताया गया है। तो इस वीडियो का समाप्त होने के बाद उस वीडियो को आप जरूर देख लें, डिस्क्रिप्शन में उसका जो है लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए आपके सिलेबस को पूरी तरह से जो है वो चेंज कर दिया गया है। उसमें जो है नए नई चीज़ों को भी ऐड किया गया है। तो देखिए इसके में आपका सिलेबस जो है फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन जो होगा आपका टर्म 1 एग्जामिनेशन, इसमें आपका 50% ही सिलेबस आएगा। लेकिन देखा जाता था कि 50% सिलेबस में कहीं से भी कोई भी चैप्टर जो है वो ले लिया जाता था। लेकिन इसमें जो है ऐसा उम्मीद किया जा रहा है कि ऐसा नहीं होगा। इसमें यह उम्मीद किया जा रहा है कि जो भी आपका सिलेबस है उसमें से शुरू के ही जो है 50% जो आपके सिलेबस है उसमें से ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो आते हैं इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है आप कैसे करेंगे। तो देखिए टर्म 1 में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है आपकी होगी। तो यहां पर बहुत सारे बच्चों में बहुत सारे सवाल जो है वो उठकर आते होंगे कि टर्म 1 की एग्जामिनेशन की तैयारी जो है वो कैसे करें। तो देखिए टर्म 1 के एग्जामिनेशन की तैयारी करने के लिए आपको कुछ चीजों पर ध्यान देना पड़ेगा। तो इसमें आप लोगों का जो है यह प्रश्न हो सकता है कि टर्म 1 के एग्जामिनेशन का सिलेबस क्या होगा, टर्म 1 के एग्जामिनेशन जो है में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्या इसमें जो है क्वेश्चन का लेवल हार्ड होगा या फिर इजी होगा या फिर मीडियम या मॉडरेट होगा। ये आपका जो है प्रश्न जो है आपके दिमाग में जो है घूम रहा होगा। तो देखिए आपका जो है टर्म 1 का एग्जामिनेशन जो है ये बहुत ही जो है मान के चलिए कि बहुत ही ये सिंपल नहीं होने वाला है। लेकिन आपका फर्स्ट बार जो है इस तरह का बोर्ड जो है एग्जामिनेशन ले रही है तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि इसमें बहुत सारे जो है रियायतें दें और आप लोगों को जो है क्वेश्चन का जो लेवल है वो क्वेश्चन का लेवल जो है वो आपको मॉडरेट मिले। तो चलिए इस बात पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले प्रश्न पर आते हैं। तो इसका सिलेबस क्या होगा। तो देखिए इसका सिलेबस जो है 50% आपका सिलेबस जो है वो रहेगा। यहां पर ये क्लियर नहीं किया गया है कि 50% कहां से रहेगा। तो ये मान के चलिए कि ये 50% कहीं से भी हो सकता है। इसलिए आप अपनी तैयारी को पूरी तरह से रखें और आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है सभी विषय के ही कर रहे हैं, यानी टोटल जितने हैं उतने विषय का आप कर सकते हैं। लेकिन यहां तक उम्मीद ये किया जा रहा है कि पहली बार जो है इस तरह का बोर्ड जो है आप लोगों से सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की एक अलग से एग्जामिनेशन ले रही है। तो उम्मीद यही किया जा रहा है कि शुरू के ही 8 क्वेश्चन जो है या फिर जितने भी आपके चैप्टर हैं उन चैप्टरों में से 50% चैप्टर जो है आपके पूछे जाएंगे। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कहीं से भी पूछा जाता है, लेकिन उम्मीद यही किया जा रहा है। चलिए आते हैं हम लोग अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि आपको किस टाइप का क्वेश्चन जो है पूछे जाएंगे। तो इसमें एमसीक्यू और ऑब्जेक्टिव ही पूछे जाएंगे। टर्म 1 एग्जामिनेशन में केवल जो है आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन या एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन ही रहेंगे। 1 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो रहेंगे। हम लोग आते हैं इसके लिए जो समय निर्धारित किया गया है वो 90 मिनट निर्धारित किया गया, यानी 1 घंटे का समय जो है दिया गया है। उम्मीद ये भी किया जा सकता है कि आपका जो है क्वेश्चन जो है 100 मार्क्स के भी मतलब 100 क्वेश्चन भी आ सकते हैं। लेकिन जो आपका फाइनल रिजल्ट मिलेगा वो दोनों का मिलाकर बनेगा, यानी टर्म 1 और टर्म 2 को दोनों को मिलाने के बाद ही आपका जो फाइनल रिजल्ट जो है वो बन पाएगा। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे ये है कि इसमें प्रश्न का लेवल क्या होगा, यानी क्वेश्चन का लेवल क्या होगा। देखिए क्वेश्चन का लेवल के बारे में बात करें तो क्वेश्चन का लेवल जो है हार्ड तो उम्मीद किया जा रहा है कि बहुत ज्यादा हार्ड तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये फर्स्ट बार पूछा जा रहा है और आप जो है इंजीनियरिंग, मेडिकल या फिर और सारे कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन का आप जो है स्टूडेंट नहीं है और आपका जो है प्रॉपरली हैबिट नहीं है। तो इस उम्मीद से किया जा रहा है कि आपका जो क्वेश्चन जो पूछा जाएगा उसका लेवल जो है वो इजी होगा। तो आगे मैं इसके बारे में लास्ट में आपको बताऊंगा कि इसका लेवल जो है किस किस तरह का होगा और किन किन परसेंटेजों में यह बटा हुआ होगा। तो आप वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें, तब जाकर आपको इसके बारे में पता चल जाएगा कि क्वेश्चन का जो है लेवल क्या होगा। चलिए इसमें अब हम लोग ये देखते हैं कि इसको सोल्व कैसे करें। देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए सबसे अच्छा तरीका है कि आप अधिक से अधिक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करें। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करने के लिए आपको जो है रट्टा नहीं लगाना है, आपको जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को सिर्फ पढ़ना है। तो आपको कोशिश करना है कि एक दिन में कम से कम जो है 25 से 30 क्वेश्चन इजीली जो है
आप याद कर सकें। अगर इस तरीके से करते हैं तो आपका जो है क्वेश्चन जो है का जो है लेवल भी अच्छा होगा और आपके पास क्वेश्चन का स्टॉक जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगा, तो इसका बेनिफिट आपको मिल सकता है। लेकिन एक बात आपको ध्यान देना है कि आप जब भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करें तो ये दिमाग में रखें कि पहले एनसीईआरटी के जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, यानी एनसीईआरटी का जो मेन बुक होता है, उस बुक में आप लोगों का जो है जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही कम रहते हैं और बहुत ही जो है वो सिंपल रहते हैं, तो आप पूरी किताब का जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद कर लें। इसमें से एकदम निश्चित है जो कि आपका क्वेश्चन रहेगा ही रहेगा। देखिए, कहा जाता है कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप किसी बोर्ड का एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं तो एनसीईआरटी का बुक का जो है उसमें से क्वेश्चन रहता ही रहता है, एकदम श्योर रहता है। इसलिए आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है आप एनसीईआरटी का बुक से जरूर करें। इसके अलावा आप जो है मॉडल सेट पेपर का जो है वो प्रैक्टिस करें। देखिए, मॉडल सेट पेपर से आपको आइडिया लगेगा किस तरह का प्रश्न आने वाला है। तो आप जो है जो भी मार्केट में जो सैंपल पेपर मिल रहे हैं, न्यू सैंपल पेपर मिल रहे हैं जिसमें क्वेश्चन बैंक जो है दिया गया है, क्वेश्चन सेट दिया गया है, तो उन सेटों को आप जरूर बनाएं और उससे जरूर उसका लाभ लें ताकि आपको ये पता चले कि आपके एग्जामिनेशन में किस तरह के प्रश्न आने वाले हैं। क्योंकि ये पहली बार हो रहा है तो कहां से किस तरह का प्रश्न आएगा ये आपके दिमाग में होनी चाहिए। दूसरा नंबर, आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर सोल्व कर लें। देखिए, अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा मार्क्स लाना चाह रहे हैं तो प्रीवियस ईयर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को आप जरूर जो एकदम निश्चित है कि आप प्रीवियस ईयर के 5 इयर्स के क्वेश्चन अगर संभव हो तो आप जरूर उसको देख लें और पढ़ लें ताकि जो है किस टाइप का क्वेश्चन आता है और आपके दिमाग में कॉन्फिडेंस आपका जो है लेवल हाई रहेगा। अब आपको कॉन्फिडेंस लेवल हाई रहेगा तो आप इजीली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अच्छा कर पाएंगे। तो ये टर्म 1 में ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा हो। आइए आते हैं टर्म 2 में। टर्म 2 में अगर हम लोग बात करें तो इसमें टर्म 2 में आपका जो होगा टर्म 2 एग्जामिनेशन में लॉन्ग टाइप के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें 2 तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक तो शॉर्ट टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 2 नंबर के होते हैं, 2 या 3 नंबर के होते हैं, और एक जो है लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाएंगे जो 5 मार्क्स या फिर 6 मार्क्स का होते हैं। तो ये क्वेश्चन जो है आपको पूछे जाएंगे टर्म 2 में। तो देखिए, उसमें करना क्या है कि उसमें जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन है तो लॉन्ग क्वेश्चन की तैयारी आपको यहीं से ही साथ साथ लेकर चलनी है। ऐसे नहीं है कि आप जो है आप सोच रहे होंगे कि आपका टर्म 1 का एग्जामिनेशन जो है नवंबर और दिसंबर में होगा तो आप जो है टर्म 1 का एग्जामिनेशन के बाद जो है टर्म 2 का एग्जामिनेशन का तैयारी करें। ऐसा नहीं है। अगर आप टॉपर बनना चाहते हैं, अच्छे मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपको अभी से ही दोनों एग्जामिनेशन का तैयारी जो है करना पड़ेगा। और पहले होता था कि एक एग्जामिनेशन होता था तो और उसमें टोटल जो है आपको पूरी की पूरी सिलेबस को आपको पढ़ना पड़ता था, जो भी आपका सिलेबस रहता था, और पूरी सिलेबस में से क्वेश्चन पूछा जाता था। ये बहुत ही टॉप लेवल होता था क्योंकि इसमें से आपको कोई ये दिक्कत होती थी कि उसमें कहीं से भी कुछ भी क्वेश्चन जो है पूछा जा सकता था। लेकिन आपको यहाँ पर 2 टर्मों में एग्जामिनेशन को बांट दिया गया है जिसमें एक टर्म में सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। अगर कोविड जो है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो हो सकता है कि आपका उसी पर जो है आपका जो भी इंटरनल एग्जामिनेशन हुआ है, इंटरनल एग्जामिनेशन और टर्म 1 का एग्जामिनेशन दोनों को मिलाकर जो है आपका रिजल्ट जो है वो बना दिया जाएगा। जैसे फिलहाल जो है आपका स्कूल के द्वारा यूनिट टेस्ट जो भी आपका हुआ था वो और स्कूल को दे दिया गया था कि आप जो है उसके अनुसार अपना रिजल्ट बना ले। वही सिस्टम अगर कोविड बहुत ज्यादा बढ़ जा रहा है तो ऐसी हो सकती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है, अगर सामान्य स्थिति रहती है तो आपका जो है टर्म 2 एग्जामिनेशन जो है वो 2 घंटे का होगा और उसमें आपका लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे। तो देखिए, आगे हम लोग इस चीज को बढ़ते हैं कि अगर आप एनसीईआरटी का अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अगर तैयारी करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। न्यू सैंपल पेपर आपको है, निश्चित ही न्यू सैंपल पेपर आपको जरूर देखनी चाहिए। तो चलिए, हमने कहा था कि लास्ट में आप लोगों को बतलाएंगे कि क्वेश्चन का जो है लेवल किस तरह का होगा। तो इसको ध्यान से सुनिएगा। जो भी आपका 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे, 20% ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इजी होंगे, यानी बहुत ही उनका लेवल इजी होगा और इजीली आप उसे सोल्व कर पाएंगे। लेकिन 40% ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे जो मॉडरेट होंगे, यानी मीडियम टाइप्स के क्वेश्चन होंगे जिसको आप अगर नहीं पढ़े होंगे तो या फिर नहीं जानते होंगे तो उसमें हो सकता है कि आप जो है गलत आंसर कर दे। लेकिन 20% ऐसे भी क्वेश्चन होंगे जो हार्ड होंगे और 20% जो है बहुत ज्यादा हार्ड जो है क्वेश्चन हो सकते हैं और 40% जो क्वेश्चन होंगे, यानी 40% क्वेश्चन जो है हार्ड टू मॉडरेट होंगे, यानी हल्के हल्के हार्ड होंगे और वो मीडियम टाइप के होंगे। यानी बहुत ज्यादा ये हार्ड क्वेश्चन नहीं होते हैं, ये आपको इजी होते हैं लेकिन उतने ज्यादा इजी भी नहीं होते, ये ज्यादातर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। तो 40% ऐसे क्वेश्चन होंगे। तो इस तरह का जो है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सेट जो है वो तैयारी किया जा रहा है और इस तरह का एग्जामिनेशन में आपका आएगा। तो आप अभी से ही अपनी तैयारी को जो है बहुत ज्यादा ध्यान दें और उस पर समय देना शुरू करें। आप जितना अगर पढ़ाई पर समय देंगे तो उसका बेनिफिट ले आएंगे। अगर आप जब भी पढ़ रहे हैं तो पूरे फोकस के साथ पढ़ें। देखिए, एक टॉपर में और एक नॉर्मल स्टूडेंट में बस अंतर यही होता है कि उसका फोकस लेवल जो है वो हाई होता है, वो उस चीज पर फोकस करता है जिससे उसकी सफलता इजीली मिल जाती है। तो आप भी अपने पढ़ाई पर पूरी तरह से फोकस हो जाएं और जितनी भी फालतू की चीजें हैं, जो भी टाइम वेस्ट कर रहे हैं, उन सारी चीजों को आप जो है बंद कर दें। मोबाइल का जो यूज आप मिसयूज जो कर रहे हैं उस सारे मिसयूज आपको रोक देना पड़ेगा और उसे बंद कर देना पड़ेगा। आप जब भी यूट्यूब देख रहे हैं तो आप सिर्फ पढ़ाई का ही वीडियो देखें और फालतू की वीडियो देखना बंद कर दें। वैसे ही आप अगर किसी भी अगर फेसबुक देख रहे हैं तो सिर्फ पढ़ाई से संबंधित तो वरना देखें ही नहीं और पढ़ाई के समय तो ये सारी चीजें
चीजों को बंद करके रखें। और सबसे अच्छा है कि अगर आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए आप सुबह में जो है समय दें। अगर आप सुबह में तैयारी करेंगे तो उसका बेनिफिट बहुत ज्यादा मिलेगा, और सुबह में जो है आपके पास बहुत ज्यादा समय भी रहता है। तो यानी सुबह में 2 घंटे जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप दे दें तो आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तैयारी जो है बहुत बढ़िया हो जाएगी। अगर आपको लगता है कि इस वीडियो से आपको कुछ भी लाभ मिला हो तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें और दूसरे के पास शेयर भी करें। वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।